आज सुबह मॉर्निंग का एक बता रही हूँ। अ, सुबह 10 बजे का टाइम था। अ, सुबह 10 बजे का टाइम था। एक हमारे ही बीच में कोई फाइटर है, शमीला बानो जी। सभी ने नाम सुना है। झारखंड में जाके प्लान दे रही थी सुबह 10 बजे। बकायदा उसने वीडियो कॉलिंग करी। अपने कहाँ से आती, छत्तीसगढ़ से झारखंड प्लान देने गई हुई थी। और मजे की बात यह है कि वो एक मैरिज में होने के बावजूद भी, यानी कि जहां मैरिज गई वहां जो भी गेस्ट आ रहे हैं सबको प्लान दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। तो सुबह उसने मुझे मॉर्निंग में फोन करके वीडियो कॉलिंग करके, मैं आपका टारगेट को पूरा कर रही हूँ। मैम आपने कहा था कि 10 प्लान करने हैं, 10 नो सुननी है। तो मैं आज बिजी होने के बावजूद भी अपने टारगेट को पूरा करूंगी, आपके लिए कोई दिन खाली नहीं छोड़ूंगी। जैसा रिश्ता मेरा उसके साथ, वैसा रिश्ता आप सबके साथ। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए कुछ अलग स्पेशल थी, या मेरी खुद की मेरी डायरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करूं तो उनके अपलाइन है राहुल गुप्ता जी। उनका ये डेडिकेशन बता रही हूं मैं। रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। मैं आप लोगों से रिप्लाई चाह रही हूँ, फटाफट से फास्ट रिप्लाई करें। अगर कोई इंसान अगर मैरिज में गया हुआ है और वहां पे जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं, सबको प्लान देना मायने रखता है। क्या किसी ने ऐसा किया है कि जितने भी रिश्तेदार हैं सबको प्लान देने बैठ जाओ, किसी को भी मत छोड़ो? अरे कुछ हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो। क्योंकि मैंने उसको एक चीज बोली थी सिर्फ, कि आपको पागल होना पड़ेगा अपने काम के लिए अगर सक्सेस होना है। उसका एक ही फंडा था कि वो मुझसे आगे बढ़ना चाहती है, या मुझ जैसा बनना चाहती है, या मुझसे आगे बढ़ना चाहती है। तो वो मेरे से ही पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया, वो उसको बताऊं ताकि वो भी इस चीज को कर पाए। हमेशा फोन आता है उसका। और सुबह जब मॉर्निंग में 10 बजे लोग सो के नहीं उठते हैं, काफी लोग सोए हुए होते हैं, और वो फोन करके मुझे बता रही हैं। इतना तक कि उन्होंने अहमद सर को भी फोन किया था। 12 प्लान, शमीला बानो जी कह रही है 12 प्लान किए। तीन, एक आईडी एक दिन में 3 फॉलोअप में गया। क्या लिखा है पता नहीं। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां। जबरदस्त। अब बात आती है कि हमें 1.5 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है। और यहाँ तो 1.5 लाख रुपए नहीं, अगर आप बात करो तो कई लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी ने अभी सेटअप किया है आप लोगों के लिए, क्या किया, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, आज मैं आप लोगों की डाउट खत्म करने जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना बचे। कि बहुत सारे लोगों के डाउट है कि कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। आपके लिए प्लस पे प्लस, प्लस पे प्लस, प्लस पे प्लस पॉइंट किया है। पता है आप लोगों को? हाँ जी। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, रिप्लाई भी किया करो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? चलो एक बार मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करती हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी मैम, आपका आवाज क्लियरली आ रही है। यस मैम। यस मैम, आ रही है।
रिस्पॉन्स भी दिया करो। आ रहे जी हैं ओके। हाँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भी एक वाली आईडी को भी कोई नहीं समझा है। 1000 वाली एक आईडी में मिलता क्या है? मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें सैनिटरी पैड मिलता है। कितने सारे लोगों ने मेरे से ये बात पूछी, सैनिटरी पैड मिलेगा, सैनिटरी पैड मिलेगा। हर चीज को समझा करो, उसके बाद मार्केट में आप लोग बताया करो। नहीं समझ में आता, अपने अपलाइन से एक नहीं 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो। जब क्लियर हो तब लोगों को बताना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप लोग बता दोगे तो वहां आपकी कमिटमेंट झूठी हो जाएगी, फेल हो जाओगे आप सब लोग। 1001 वाली आईडी में सैनिटरी पैड नहीं मिलता। उसमें ये कहा गया है कि जो आपको 2400 रुपए के वाउचर दिए हैं उसको यूज करना है, उससे सैनिटरी पैड खरीदना है 75% डिस्काउंट में। यानी कि 2400 के जो वाउचर है उसमें से 75% उसमें से यूज करोगे, 25% की आपको पेमेंट करनी है। ये कहा गया, ना कि ये कहा गया कि आपको इसके अंदर सैनिटरी पैड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, आप पूछो, एक नहीं 1000 बार पूछो। दोबारा से बता दो। वही बता दिया आपको। 1001 की आईडी है जो, पहले देखिएगा सभी लोग, इसमें आपको मिलता क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, दोनों के सर्टिफिकेट मिलेंगे, दोनों 3 3 महीने के कोर्स हैं। और ये एक्सप्लेन किया करो, इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है? क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या चीजें हैं, क्यों करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन किया करना। और साथ में आपको दिए जाते हैं 2400 रुपए के वाउचर, वाउचर दिए जाते हैं जिसको इसको यूज करना है। अगर हमने लिया है सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड तो इसमें 75% यूज होंगे। अगर आपने लिए हेल्थ के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट लेते हो तो इसमें आपके 50% यूज होंगे। अगर आप लेते हो कपड़े, क्लोथ, तो इसमें 10% यूज होंगे इस 2400 रुपए के वाउचर को। और थोड़ा सा और चीजें बता देती हूँ, बारीकी से बता रही हूँ, कुछ हिडन में नहीं रहूं, क्योंकि अगर आप ये भी कोई भी अगर ये सैनिटरी पैड लेते हैं, इसमें कोरियर चार्जेस भी आपको ही देना है। तो इसलिए साथ के साथ तीनों पैकेट एक साथ मंगा लीजिए, पूरे वाउचर यूज कर लीजिए, ताकि 3 बार कोरियर चार्ज ना देना पड़े आप लोगों को। बाद में कंपनी को दोष मत देना कि कंपनी ने हमें बताया नहीं, कंपनी सारी चीजें पहले दिन से बता के चल रही है, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं है। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलते हैं, 2000 पीवी मिलते हैं और 15 तरह की इनकम करने का मौका मिलता है। एनिशॉपी की मेंबरशिप मिलती है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि ये वाली आईडी में 200 रुपए डायरेक्ट भी है, 200 रुपए बाइनरी भी है। 2000 पीवी का मतलब हो गया 10% ऑन पीवी आता है, 200 रुपए पेयर हो गया आपका। अभी मैं जो बात करी थी कि इसमें मिलता क्या है, मैंने वो चीजें बताई हैं आप लोगों को। क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट है इसी के अंदर? क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा? जी मैम। क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन में आ रहा था कि कंपनी देती कहां से है। आप सब लोगों के पास रिप्लाई होना चाहिए।
खुद अगर रिप्लाई देना सीखो सभी लोग, क्योंकि जब अगर तक कोई खुद दो रिप्लाई चीज देना नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है काम करने का। आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर चीज का जवाब होना चाहिए आप लोगों के पास। एक नहीं 10 बार पूछो, बार बार पूछो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे ही देना है इसका आंसर, कैसे दूं। एक जन एक वाली आईडी में मिलता क्या है पता होना चाहिए, क्या मिलता है। सैनिटरी पैड का प्राइस है 799 रुपीज। दोबारा बताओ। ओके। एक हजार एक की अगर मेंबरशिप लेते हैं आपको एनवी शॉपी की प्राइम मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद कोई भी सामान आपको एमआरपी पे नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। मेंबरशिप का बेनिफिट क्या है, आपको कोई भी सामान एमआरपी पे नहीं मिलता। साथ में दिया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, जो 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है। और आपको सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाता है। दोबारा ही बता रही हूँ, सुन लीजिए सभी लोग। साथ में दिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ये भी 3 महीने का रहता है। ये भी सर्टिफिकेट भी रहता है, होस्टिंग वगैरह भी दी जाती है। इसमें बकायदा कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक सब बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है आप लोगों को। 2400 रुपए के साथ में वाउचर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके अमाउंट की, ये अमाउंट जो आप जा रहे हैं एक बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। ये 15 से 20 हजार के कोर्स तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। 24 रुपए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आप। ये तो अपने बिजनेस करने के लिए मेंबरशिप के पैसे दिए थे। जैसे मान लेते हैं किसी एक जॉब में जॉब करने अप्लाई करते हो तो उसके लिए एक फॉर्म फिल करते हैं, और ये एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग मीटिंग अलग दी जाती है आप लोगों को, वो सब कुछ अलग है। अब बात आती है कि इन वाउचरों को मुझे यूज कैसे करना है। उस यूज करने की ये 3 आपके पास ऑप्शन है। या तो सैनिटरी पैड खरीद सकते हैं, या हेल्थ प्रोडक्ट सकते हैं, या कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें 75% यूज होंगे सैनिटरी पैड में, हेल्थ के प्रोडक्ट में 50%, और कपड़ों में 10%। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, सैनिटरी पैड या तो हर महीने खरीद लीजिए एक एक करके, या एक साथ खरीद लीजिए। क्योंकि जो इसमें कोरियर चार्जेस लगेगा वो आपका ही होगा, कंपनी का नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ग्रोसरी पर यूज नहीं होंगे ये वाउचर। मोबाइल रिचार्ज कर सकते, तिजारत की आईडी लो ना, उसमें 2.5% कैशबैक आता है, कहाँ 1% के चक्कर पड़े। वहां 100% सक्सेस भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए अब रिचार्ज को यहाँ भूल जाइए, इतना अच्छा ऑप्शन दे रखा है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ट्राईपोड पे काम करो, ट्राईपोड पे काम करो ऐसे। एक लो 1001 की आईडी, एक लो तिजारत की ID, किसी की भी लगानी है, एक 1498 की लगाइए, 1001 रुपए की लगाइए। ये आपकी उसकी चॉइस, कोई भी आप लगा सकते हैं अपने काम के लिए, जो आपको इस चीज में अच्छी लग रही हो, क्योंकि कंपनी ने ऑप्शन बहुत दे रखे हैं। या एक बिजनेस सूट दिला सकते हैं, क्योंकि एक ड्रेस कोड होना भी जरूरी होता है। दिलाइए 5999 का, या 20 हजार वाली आईडी भी दिलवा सकते हैं आप। यहाँ 20 हजार वाली आईडी में तीन तीन पेंट कोट आ जाते हैं, और फ्रेंचाइजी की मेंबरशिप मिलती है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक 5-6 हजार वाली आईडी के अंदर एक कोट पैंट में आपको मिलता है 3 पीस वाला सिला सिलाया। तीनों ही आईडी अलग अलग हो जाती हैं आप लोगों, बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। और ये 3 ट्राईपोर्ट लगा के अगर मैं बात करूं, यहाँ से 1.5 लाख रुपए यहाँ, 1.5 लाख रुपए यहाँ, 1.5 लाख रुपए यहाँ, 4.5 लाख तो आप बाइनरी से कमाएंगे।
और जो इस पे रीपरचेज आएगी, सीपीटीओ आएगा, वो लगाएगा। क्योंकि जब आप करेंगे खरीदारी, यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपको कैशबैक भी आएगा, सामान भी डिस्काउंट में मिलेगा, और ऊपर वाली आईडी पे आपकी रीपरचेज इनकम भी आएगी। क्योंकि फोकस तो आपको इन दोनों पे करना है ना। कूपन वाले एक आईडी। आईडी पे काम करेंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये कह रहा था कि जो है कि अब 24 का जो बाउचर है उसको कैसे यूज करना, मतलब कैसे सामान उसको एक साथ मंगाना होगा ये। आ, आपके पास कोरियर वाले का नंबर है, या आप कंपनी में सीधा वो वहां पे पेमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, जी। ठीक है, आपको वो आप भिजवा दिया जाएगा, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, या आप अपने पे रिक्वायर्ड लगा के अपना जो भी पेमेंट करेंगे वो उसका आप रेफरल भेज दीजिए कि हाँ, मैंने, मेरा ये यूपीआई नंबर है, ये है, मैंने पेमेंट कर दी है। या एक सचिन जी हैं जो हमारे कोरियर डिपार्टमेंट में रहते हैं, आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक ठीक यू, ओके। है? ओके। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ बाइनरी तो 4.5 लाख रुपए महीना कमाओगे ही कमाओगे, और साथ में जो रीपरचेज आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी आने वाली। फोकस एक चीज पे करोगे, चीजें कितनी आने वाली है। क्योंकि जो हमारा मेन फोकस था रीपरचेज का, अब वो सॉलिड हो चुका है, मजबूत हो चुका है। पता है आप लोगों को कैसे मजबूत हो चुका है? पता है किसी को, या मैं बताऊं? कैसे मजबूत हो चुका है? अब यहाँ हर किसी की रीपरचेज इनकम बनेगी, और वो छोटी नहीं, बड़ी बड़ी इनकमें बनेंगी। अब फ्रेंचाइजियां बहुत जल्दी खुलेंगी, और वेंडर वाले नखरे नहीं करेंगे, वेंडर यू चुटकियों में टाई अप होंगे आपके साथ। पता है उसका रीजन क्या है? हाँ जी। अब कोई भी बताओ। एक भी बंदा आपको मना नहीं करेगा रिपर्चेज करने के लिए, वेंडर बताइए टाई मैम। अप करने के। 10 लोग चक्कर काटेंगे आपके, जब पता चलेगा कि हमें कर लो, हमें कर लो, वो कहेगा हमें कर लो, आप नखरे करोगे। बताइए मैम कैसे। क्योंकि मैं आप लोगों को बारीकियां बता रही हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चनों को मैं अभी फेस कर रही, तब मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता, मुझे बताना पड़ेगा मीटिंग के अंदर ही आके। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ आप सब लोगों को बताने का, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप को बंद हो जाए और मार्केट में प्लान गलत ना फैलाए। क्योंकि जब प्लान फैलाता है एक लीडर, एक एसोसिएट, एक यूजर, लेकिन भुगतना कंपनी को पड़ता है। क्योंकि दोष कंपनी में आता है, कंपनी को नहीं पता होता, कंपनी ने तो प्लान बना के आप लोगों को दे देती है, बाद में सुनना किसको पड़ता है कि आप ही का ही प्लान ऐसे था, आप ही ने हमें ऐसे बताया था। और एक एक चीज की और बता देती हूँ, एक अहमद सर हमेशा एक आप लोगों को एक्टिविटी करके दिखाते हैं। कई बार हमारी एक्टिविटी हुई है उस चीज के लिए कि 10 लोगों को बुलाया जाता है, एक बात बताई जाती है कि इस बात को नेक्स्ट पर्सन को बतानी है, और पहुंचते पहुंचते लास्ट पर्सन के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। होता है ऐसा? ये देखी थी एक्टिविटी आप सब लोगों ने? यस मैम। किस किस ने नहीं देखी थी वो हैंड रेज करेंगे, जिसको नहीं पता एक बार, जिनको नहीं पता वो एक बार हैंड रेज करेंगे। जिनको नहीं पता वही हैंड रेज करेंगे, जिनको पता है वो नहीं करेंगे। जिन जिनको पता है वो नहीं करेंगे, जिनको नहीं पता वो करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। ओके। तो एक बार इस एक्टिविटी को दोहराया जाए।
ताकि आप लोगों को जो डाउट बताने जा रही हूँ, जो चीजें हो रही हैं, वो इसलिए बता रही हूँ कि ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अभी भी हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। ओके, चलो, अब मुझे 10 लोग ऐसे चाहिए। चलो, 10 लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है उन्हीं को ही ले लेते हैं, ठीक है? उन्हीं को ले लिया जाए। इस एक्टिविटी में शामिल कर लिया जाए। क्या कहते हैं सभी लोग? यस मैम, कर लीजिए। ओके, भाई मैं एक बार देखना चाह रही हूँ कि अहमद सर भी हैं हमारे साथ। ओके, सर जी मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। अहमद सर जी, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर जी, एक आपकी हेल्प की जरूरत है। उस एक्टिविटी को बताइए। दोबारा दोहरा दीजिए जो आप हमेशा करवाते हैं, वो 10 लोगों वाला। कैसे? क्योंकि उसी पे मुझे कुछ चीजें बतानी है, इसीलिए। 10 लोगों की एक्टिविटीज। यस सर। वही 10 लोग चूज करो और उनको ग्रुप से बाहर निकाल दो, फिर दोबारा से एंटर करो। चलो, 10 लोग जो हमारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं, सर जी ये 10 लोग हैं। अब जहाँ जिनके नंबर हों वो एक बार आएंगे। ऐसा कर लो सर, चुने हुए जिनके मेरे पास मोबाइल नंबर है उनको ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, एक तो है, आप सब लोगों को हटा रही हूँ मैं पहले, क्योंकि उनको फोन करके हमें बुलाया जाएगा। एक तो सुनीता कुशवाहा जी। जी। नेक्स्ट किरण गर्ग जी। जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो लोग लेफ्ट हो जाएं और फिर। आउट होते जाइए, एक बार आप लोगों को फोन करके एंटर किया जाएगा, ठीक है? बारी बारी से एंटर किया जाएगा, जब मैं कहूँ तभी आना है आप लोगों को। बकायदा फोन करूंगी मैं आप लोगों को। जिनका नाम ले रही हूँ वो यहाँ से आउट हो जाएंगे एक बार। कुंवरपाल सिंह जी, आउट होते जाइए आप लोग। सलामुद्दीन जी, अब्दुल अंसारी जी, 1 2 3 4 5 हो गए। आदिल अली जी, जी मैम। आप लोगों को आउट होना है। सरफे आलम जी, जब आप लोगों को फोन करके बुलाया जाएगा तभी आना है आप लोगों को। एक स्टोरी के माध्यम में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं। तीन लोग और एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, अमित कुमार दहली, ओके अमित जी। संगीता आहूजा,
मंजू शर्मा। यस मैम। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो चुके हैं। जिन जिन का नाम लूंगी वो आउट हो जाइए एक बार। सुनीता कुशवाहा जी, आप आउट हो जाइए, लीव कर दीजिए आप मीटिंग को। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट हो जाइए इस मीटिंग से आप। किरण गर्ग जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। कुंवरपाल सिंह जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। सलामुद्दीन जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। अब्दुल अंसारी जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। आदिल अली जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। सरफे आलम जी, आप भी लेफ्ट हो अहमदुल जाइए। अंसारी। हाँ जी, अब्दुल अंसारी जी को बोल दिया। सरफे आलम जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। अमित जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। संगीता आहूजा जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए। बस एक पर्सन बची है लास्ट में, मंजू शर्मा जी, वो रहेंगी इस मीटिंग के अंदर। बाकी सभी जिन लोगों के नाम लिए एक बार लेफ्ट हो जाए। हो गए सभी लोग? चेक कर लूं मैं एक बार। सुनीता कुशवाहा नहीं है। सरफे आलम जी नहीं है। चलो, हो गए। मंजू शर्मा जी, सर आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। वो स्टोरी आप सुनाएंगी संगीता आहूजा को, ठीक है? मंजू शर्मा, एक बार हैंड रेज कीजिए। मंजू शर्मा जी, मंजू शर्मा, क्या ये मंजू शर्मा भी लेफ्ट हो गई है क्या? जी, मंजू शर्मा जी, अपने माइक को म्यूट कीजिए। अपने माइक को म्यूट कीजिएगा मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, वो स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना है। सेम वैसी स्टोरी आप संगीता आहूजा जी को सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, अब सर जी। ओके, स्टार्ट करें। जी यस सर, सर। ध्यान रखिए इस चीज को बहुत, सभी लोग जितने भी हम एक स्टोरी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, और वो स्टोरी जितने भी 10 लोग हैं सबको रिपीट करनी है, ठीक है? तो 10 लोगों में ओके आपको सर। स्टोरी जब रिपीट करते हुए सुनने को मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो आप लोग, सब लोग साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, और बहुत ही धैर्य से और बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे सभी के मुख से, जितने भी 10 लोग हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है मंजू मैम कि सरपे जी एनबी शॉपी ऑफिस आए जी सुबह सर। 11। सरफे आलम जी एनबी शॉपी आए सुबह 11 बजे, ठीक है? और यहाँ आके उन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ काम करवाया। सरफे आलम जी सुबह ऑफिस आए सुबह 11 बजे, और ऑफिस आकर यहाँ आकर उन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ काम करवाया। काम करवाने के बाद नीचे वो शॉपी में गए, वहां पे उन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को उन्होंने अपने ऑनलाइन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ वापस चले गए अपने घर पर, और रात 9 बजे वो अपने घर पर पहुंचे। याद रहेगा मैम? जी सर। ओके, तो सरफे आलम जी अपने घर से वहां से निकले और ऑफिस आए कितने टाइम? 10 11 बजे। बजे सर। ओके। 11 बजे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सरफे निकले और ऑफिस में आए 11 बजे सुबह। यहाँ आकर उन्होंने ऑफिस में अपनी टीम के लिए कुछ काम करवाया, और काम करवाने के बाद नीचे गए, उन्होंने अपने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, और उसके बाद वो अपने घर पर रात 9 बजे पहुंचे। ये स्टोरी मैम आप बताएंगी अभी, जो मैम आ रही हैं उनको, ठीक ठीक है? है सर। क्लियर है? चलो, मैं फोन बताएंगे? करके बुलाने जा रही हूँ अभी, 1 मिनट।
सभी लोग जितने भी सदस्य हमारे साथ इसमें कनेक्ट हैं, बहुत ध्यान से स्टोरी को समझिएगा और उसके बाद सुनिएगा कौन क्या क्या बोल रहा है, ठीक है? तो जैसे कि स्टोरी, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके सर। हाँ, जब आएंगे तब उनके साथ भी कर दीजिएगा। एक बार रिपीट कर दीजिए, सब कुछ दोबारा से समझ में आएगा जी। और अभी ऑफ यू। हेलो, जी मैम। बोले चलो मैं। एक बार सलामुद्दीन जी आ चुके हैं, सलामुद्दीन जी को ले लेते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। सलामुद्दीन जी को अपनी सेम स्टोरी सुनानी है अभी, क्योंकि मैंने वेटिंग में डाल दिया। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं उनको लेती जाऊंगी। सलामुद्दीन जी एक बार हैंड रेज कीजिएगा। सलामुद्दीन जी एक बार हैंड रेज कीजिए। सलामुद्दीन जी, ओके जी। संगीता आहूजा जी आ चुकी हैं। संगीता आहूजा जी को एक संगीता आहूजा जी एक बार हैंड रेज कीजिएगा। संगीता आहूजा। जी, 120 से आई, बहुत बढ़िया। संगीता आहूजा जी, क्या मेरी सलामुद्दीन जी, आवाज आ रही है? संगीता जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संगीता आहूजा। दशहरी जी मैम। दशहरी हाँ, 120। अभी मंजू जी आपको एक स्टोरी सुना रही हैं। आप स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनेंगी और उस स्टोरी को आपको ओके रिपीट करना होगा किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है? जिनका नाम मैं ओके बताऊंगी। ओके मैम। हाँ जी मंजू जी, आप संगीता जी को स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है मैम, देखा ना? जी शुरू करूँ? हाँ, शुरू करो। हाँ जी मंजू जी शुरू कीजिए। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मेरा नाम मंजू शर्मा है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, आप लोग सभी को पता होगा। सर ने मुझे एक स्टोरी सुनाने के लिए बोली है, मैं सुना रही हूँ आपको। जी मैम। कल सुबह सरफे आलम जी 11 बजे ऑफिस आए थे। ओके मैम। वो 11 बजे ऑफिस पहुंच गए थे। फिर इसके बाद वो जी ये गए, वहां से उन्होंने वीडियो बनाई। उस वीडियो को उन्होंने अपलोड करा, यूट्यूब पे डाली। फिर वहां से वो जी मैम। निकल गए थे 9 बजे। रात को 9 बजे। 9 बजे, रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंचे थे। ठीक है मैम। उन्होंने पूरे दिन मतलब अपनी टीम के लिए काम किया। ओके मैम। मैम क्लियर हो गया आपको? सभी लोग, हाँ जी। सभी लोगों ने सुना। मंजू मैम ने अभी एक स्टोरी सुनाई, आप सभी लोगों ने सुना, जितने भी सदस्य हैं। उसमें नहीं डालेगा, गलती नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ, कोई चैट वैट नहीं लिखेगा। जी चलो मैम, आपको क्लियर हुआ संगीता आहूजा जी? हाँ जी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सन को बुलाते हैं। आप उनको ये स्टोरी सेम बताएंगे, ठीक है? ओके मैम। अभी फोन करके बुला रही हूँ मैं उनको। वीडियो सबको व्हाट्सएप पे अलर्ट कर दो मैं मैम, ताकि सब लोग जैसे ही वो, अगर स्टोरी खत्म हो तो एंड कर, उसको एंटर करा दें।
जितने भी एनबी शॉपी फाइटर्स हैं, आप अभी आपने स्टोरी सुनी मंजू मैम के द्वारा, तो उम्मीद है कि आपको याद रही होगी, और जो मैंने बताई थी वो भी याद रही होगी। आप ध्यान रखते जाएंगे हम कि क्या सुना था हमने मंजू मैम के मुख से, और क्या सुना था आपने मेरे मुख से, और क्या सुनेंगे आप संगीता मैम के मुख से। रेखा मैम सुन पा रहे हैं? रेखा मैम? हाँ जी सर। जी, रेखा मैम आ गए? ये एक्टिविटीज आप लोग भी अपनी टीमों में करेंगे तो कम से कम आपको और आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है या कितने हद गलत है। बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस यहीं से स्टार्ट होता है, किसी भी नेटवर्कर का, किसी भी लीडर का जो बेस होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए इस चीज को। और अगर बेस मजबूत है तो सब कुछ मजबूत हो जाता है। जी, सलामुद्दीन जी आ गए। रेखा मैम है क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है रेखा मैम अभी शायद कॉलिंग पे हैं। रेखा मैम सुन पा रहे हैं क्या? सर रेखा मैम एक्चुअली कॉलिंग पे है सर, कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके ओके। सर जी अभी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, जैसे अभी क्या है कि वो संगीता जी का बार बार वो जा रहा है चलिए, ऐसे। अभी सलामुद्दीन जी आ चुके हैं, तो मंजू मैम एक बार सलामुद्दीन जी को रिपीट करिए। सलामुद्दीन जी आगे आगे बात करेंगे। मंजू जी, मंजू जी अ, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मंजू शर्मा। माइक माइक को उनके अनम्यूट नहीं नहीं, कीजिए। वो किया है, इनके माइक ऑन म्यूट, संगीता ओझा जी के दोनों की माइक ऑन म्यूट किया है, मंजू जी के भी। जी संगीता ओझा जी। जी मैम। जी। जी आप मैम। संगीता जी आप सलामुद्दीन जी को स्टोरी बताइए जो मंजू जी ने भी बताई थी। ओके मैम। बताइए। सलामुद्दीन जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ संगीता आहूजा फ्रॉम हिमाचल। वो पानी लाते थोड़ा ठंडा पानी। रेखा जी ने एक स्टोरी बताने के लिए बोला है आपको। और कल सरफेलाम जी 11:30 बजे ऑफिस आए थे। उसके बाद उन्होंने वो ऑफिस गए और वहां पर जाकर के उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो बना करके उन्होंने उस वीडियो को यूट्यूब पर डाउनलोड अपलोड किया। और उसके बाद वो ऑफिस में रहे, काम किया उन्होंने, और रात को 9 बजे अपने घर वापस गए। सलामुद्दीन जी समझ में आया आपको? जी मैम। अब पूछना है दोबारा पूछ सकते हैं, यही आपने सेम स्टोरी किसी दूसरे पर्सन को सुनानी है, ठीक है? जी मैम। जी। ओके, क्लियर है आपका? जी मैम 100% क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे हमारे बीच में। रेखा जी मैं अनम्यूट कर लूं अपने आप को?
जो स्टोरी अभी आपको सलामुद्दीन जी, संगीता जी ने सुनाई है, सेम स्टोरी आप सुनाएंगे सरफे आलम जी को, ठीक है? जी मैम। सरफे आलम जी अगर आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। सरफे आलम जी अगर आप आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ओके, सरफे आलम जी अगर आप आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिए। सरफे आलम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। और सलामुद्दीन जी अब यही सेम स्टोरी सुनाएंगे सरफे आलम जी को। गुड मॉर्निंग सर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो जी सर जी। कल सरफे आलम सर हेड ऑफिस आए थे ठीक और है। हेड ऑफिस पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने अपने यूट्यूब पे उस वीडियो को डाला। इतना ही है मैम। मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे जो भी होगा। इतना ही है मैम, मैंने बता दिया। ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। अब ये सरफे आलम जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनाएंगे जो सलामुद्दीन जी ने आपको सुनाई है, ठीक है? जी अगर आपको दोबारा पूछना है सरफे आलम जी आप पूछ सकते हैं सलामुद्दीन जी से, क्योंकि ये सेम स्टोरी आपने नेक्स्ट। सलामुद्दीन जी, एक बार फिर से बताइए। गुड मॉर्निंग सरफे आलम जी, मेरा नाम सलामुद्दीन है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। और कल सरफे आलम सर हेड ऑफिस आए थे और हेड ऑफिस पे आके इन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को बना के उन्होंने अपने यूट्यूब पर अपलोड किया। जी जी, ठीक है। जी, खत्म हो गया बात। क्लियर हो गया आपको? अब आप ये सेम स्टोरी सुनाएंगी किरण गर्ग को, ठीक है जी। जी? अ, किरण गर्ग जी अगर आप आ चुकी हैं तो एक बार हैंड रेज। ओके, आ गई किरण गर्ग मैम। किरण गर्ग मैंने आपको अनम्यूट किया है। किरण गर्ग मैम आपको मैंने अनम्यूट किया है। ओके, अब सरफे जी आलम जी किरण आपको एक मैम। स्टोरी, ये बड़े जी जी ध्यान जी, से बताए। सुननी है आपको, ठीक है? किरण मैम नेक्स्ट पर्सन को सुनानी है जी। सरफे आलम जी सुनाइए। एक मिनट सर, मैं थोड़े हेडफोन लगा। जी सर। जी सरफे आलम जी स्टार्ट। जी मैम, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। नमस्कार मैम, मैं मोहम्मद सरफे आलम फ्रॉम दिल्ली। जी सर, नमस्कार जी। जी, कैसे मैम, ठीक है ना? सर हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। जी सर। कल मैं नोएडा ऑफिस गया। जी ऑफिस जाने के बाद वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया जी और वीडियो बना करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। जी। जी, क्या मेरी ओके। बात समझ में आया आपको? जी सर, बिल्कुल। ये दोबारा तो और जी। बताने की जरूरत नहीं है। नो सर, चलो, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सरफे आलम जी। अब किरण मैम सेम स्टोरी आप नेक्स्ट पर्सन को सुनाएंगी, ठीक है? मैं बुलाने जा रही हूँ नेक्स्ट पर्सन को जी मैम। जी।
अ, जी मैम, आप म्यूट हो गए। अ, किरण मैम, जी मैम। अब जो स्टोरी आपको सुनाई गई है सुनीता कुशवाहा जी सुनाएंगी आप। जी मैम। सुनीता कुशवाहा, मैंने आपको अनम्यूट किए हैं। जो मैम स्टोरी सुनाएंगी बड़े ध्यान से सुनना है, या आगे आप ही रिपीट करनी है जी आपको। मैम। जी गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया मैम, जबरदस्त। मैम मेरा नाम किरण गर्ग है, मैं पंजाब से हूँ। मैम मैं आपको जी ना, एक मेरे अपलाइन ने मुझे एक स्टोरी दी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ठीक है मैम? जी यदि मैम। आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना। मैम, कल सर पे सर ऑफिस आए और ऑफिस आके उन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की। मैम समझ में आया आपको? जी थैंक यू मैम। चलो, सुनीता जी यही सेम स्टोरी आप सुनाएंगी आदिल अली जी को, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, एक मिनट। आदिल अली जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम। आदिल जी, हाँ जी। आदिल आदिल अली जी, अभी मैम आपको एक स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना है, आगे रिपीट करना है, ठीक है? जी मैम, किरण मैम सुनाइए। आदिल अली जी बड़े मैम ध्यान से सुनिएगा। मैं सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आप ही तो सुनाएंगी, आपने तो सुनी थी अभी। नहीं मैम, मैं सुनीता मैम को सुनाई थी। हाँ, अच्छा, सुनीता कुशवाहा, सॉरी। जी सुनीता कुशवाहा जी, आपको एक बार अनम्यूट करती हूँ। जी सुनीता कुशवाहा जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। और आदिल अली जी, आप भी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। सुनीता कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा जी। सुनीता मैम, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। जी मैम। जी, स्टोरी रिपीट कीजिए आदिल अली जी को। आवाज क्यों नहीं आ रही? जी जी, बोलिए बोलिए मैम, आ रही है आपकी, सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सर सुनीता कुशवाहा फ्रॉम गुना से सर। जी ओके। मेरे अपलाइन ने एक स्टोरी सुनाई सर, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी सर आलम की ऑफिस में आए और ऑफिस में आके यूट्यूब पर उन्हें वीडियो अपलोड की। जी सर आपको कुछ समझ में आया? जी तो सर ये आपको आगे बढ़ानी है। ठीक है ओके। जी अली जी, समझ में को? जी समझ में आ गया। जी, चलो, थैंक यू मैम। यही आदिल अली जी, यही जो स्टोरी मैम ने सुनाई है, ये आप अब्दुल अंसारी जी को सुनाएंगे, ठीक है? यही सेम स्टोरी रिपीट करनी है आपको। अब्दुल अंसारी जी, अगर आप आ चुकी हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या स्टोरी थी, क्या सर ने सुनाई थी, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है, क्यों मैंने आप लोगों को जिस बात पे हम टॉपिक चल रहा था वो क्या है, अब वो यहीं से समझ में आ जाएगा। अब्दुल अंसारी जी, अगर आप आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ओके, अब्दुल अंसारी जी आ चुके हैं। आदिल अली जी, आपने माइक को अनम्यूट कर लिया, अपने माइक को अनम्यूट ही रखिए आप।
और अहमदुल अंसारी जी, आप भी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी आदिल अली जी, स्टोरी आप सुनाएंगे अपने बारे में? जी मैम। जी सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर, आदिल अली फिरोजाबाद से। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मैडम मैडम ने जैसे कि मुझे बताया है कि सरफे आलम जी ऑफिस आए, उन्होंने अपनी वीडियो को यूट्यूब पे लोड की। जी सर। इसको क्या करना है सर? आपको ये दूसरे को बताना है। आपको अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए। ये स्टोरी आपको दोबारा रिपीट करनी है। मतलब ये किसी को बताना है? हाँ जी जी। जी जी। जी जी सर, एक बार और बताइए सर। सरफे आलम जी ऑफिस में आए, हाँ। उन्होंने अपनी वीडियो को सिस्टम से, मतलब लैपटॉप में, और यूट्यूब पे लोड की, बना जी के सर। लोड की मतलब। जी सर, क्लियर है सर। ओके सर। चलो, कुंवरपाल सिंह जी का नंबर क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? किसी के पास कुंवर जी का नंबर हो तो फोन कर सकते हैं। मैं इतने में अमित जी को फोन कर लेती हूँ। कुंवरपाल सिंह का जी किसी के पास नंबर है तो एक बार फोन करके बोल दीजिएगा उनको। अब्दुल अंसारी जी हमारे साथ अमित जी आए हैं। आप उनको ये सेम स्टोरी जो आदिल अली जी ने आपको सुनाई है, ये आप अमित जी को सुनाएंगे, ठीक है? जी मैम। जी अमित जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी आपको अब्दुल अंसारी जी एक स्टोरी सुनाएंगे। इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना है। ये आप रिपीट करेंगे आगे कुंवर, ठीक है? हाँ, आवाज कट गई मैम, दोबारा बोलेंगे एक बार, किसको रिपीट करनी है? जो मैं बता दूंगी किसको रिपीट करना है, पहले आप सुनिए। हेलो। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ अहमदुल अंसारी, वेस्ट बंगाल से। जी सर, वेरी गुड तो मॉर्निंग। मुझे मीटिंग में आज एक स्टोरी सुनने को मिला है जो मैं आपको बताऊंगा। जी। कल सरफे आलम जी ऑफिस में आए और एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब चैनल में कंपनी की सिस्टम से। बस यही जी मुझे बताया गया है। इस स्टोरी को आपको दूसरी किसी को बताना है। ठीक है सर। सर, समझ में आया अमित जी आपको? जी, कल सरफे आलम जी आए थे और उन्होंने कोई वीडियो बनाया जो ऑफिशियल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड किया। नहीं सर, अच्छा। वो अपने वो गया कहाँ पे किया है? सरफे अच्छा। आलम जी ऑफिस एक वीडियो अपलोड किया, बस यही स्टोरी है सर। जी ठीक है। ओके सर। अभी सभी लोगों को क्या सीखने को मिला? कुंवरपाल सिंह जी का नंबर नहीं निकल के आ रहा मेरे मोबाइल में, सिर्फ वही रह गया। अभी 9 ही पर्सन हुए, 10वां तो आया नहीं अभी हमारे बीच में। तो आपके बीच में क्या स्टोरी थी और क्या बन के रह गई है, समझ में आया सभी को? जी अहमद सर ने स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी थी कि कल सरफे आलम जी घर से निकले, 11 बजे ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंच के उन्होंने अपनी टीम के कुछ काम करवाए, फिर नीचे गए, वीडियो बनाया, वो अपलोड किया। उसके बाद वो घर को निकले, रात को पहुंचे थे 9 बजे।
ये स्टोरी थी, और स्टोरी क्या लास्ट में बनी है ये आपने देखा होगा। समझ में आया सब लोगों को? क्या प्लान कंपनी चलाती है और आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो कहाँ पहुंच जाता है। जी मैम। इसीलिए कहते हैं कि जो कंपनी की नेशनल मीटिंग है उसमें आना जरूरी है, इसलिए ही कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको जो नीचे से नीचे जाया जाता है, आपका जो मेन प्लान होता है वो खत्म ही हो चुका होता है। तो हम गलतियां कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है हमें। इसलिए 8 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन में, 9 बजे के ट्रेनिंग सेशन में जरूर आए। कि अगर और उसको बड़ी बारीकी से, ऐसा नहीं कि ऑन करके छोड़ दो, नहीं, उसको बड़ी बारीकी से सुनो, देखो, समझो कि क्या मुझे बताया गया था क्या वो सेम है या नहीं है। अगर उसमें आपको फर्क लग रहा है तो आप पूछो। क्लियर हुआ कुछ इस चीजों को कि क्या प्लान बताती है और हम क्या रिपीट करते हैं। फिर सुनना किसको पड़ता है, वो कंपनी को सुनना पड़ता है। क्योंकि वो पर्सन ये नहीं कहता कि आपके लीडर ने गलत बताया, नाम होता है कि कंपनी का प्लान ये था, जबकि वो प्लान नहीं होता है। टर्म्स एंड कंडीशन को भी बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए एक एक चीज को। अब 1001 वाली आईडी को बने हुए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक भी किसी को भी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है भाई क्लियर अभी तक? ये सारा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने था, इसी वजह से ये सर ने एक नहीं इस डेमो को कई बार करके दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर भी हम रिपीट करते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके डेली प्लान प्रेजेंटेशन होते होंगे, डेली ट्रेनिंग होती होगी। यहाँ मिलता है इसलिए इसकी कदर नहीं है हमें, ये कह सकते हैं। एक दूसरा, एक तो इसकी कदर नहीं है, दूसरा पैसा हमारे पास बहुत सारा, पैसे की जरूरत ही नहीं है हमें। नंबर 3, या हम सीरियस लेते नहीं है। नंबर 4, हम अपना काम समझते ही नहीं है इसको। हमारा काम ही क्या, हमने तो क्या है, 599 रुपीज तो लगाए, 1498 तो लगाए हैं, रिचार्ज करके कमा लेंगे, क्या पड़ी है इसको करने की। यही चीजें हैं। है जरूरत, और कंपनी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में पैसा पहुंचे। कैपिंग बढ़ाई। अब सुनिए रीपर्चेज इनकम। मैंने कैसे क्यों कहा कि आपकी रीपर्चेज इनकम अब बल्ले बल्ले होगी, क्यों बढ़ेगी रीपर्चेज इनकम। मेन मुद्दा किसी को याद नहीं है, इसी में उलझ के जो मैंने चीजें बता रही थी उसमें भूल गए हैं। 1498 में क्या क्या मिलता है, कोई बता सकता है मुझे, जिसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से पता हो। 1498 में क्या क्या मिलता है, बारीकी से जानना है मुझे। जिसको पता है एक बार हैंड रेज करेंगे। 1498 में बारीकी से प्रॉपर मुझे जानना होगा। तिजारत में बजाय तिजारत में क्या क्या सर्विस मिलेगी वो भी बताना होगा आप लोगों को। ओके, सिर्फ 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। जी किरण मैम, पहले आपको अनम्यूट करती हूँ मैं। किरण जी, किरण जी,
जी मैम। अपने माइक ऑन म्यूट कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग मिलता है 1498 के अंदर? मैम 1498 वाली जो हमारी 1000 रुपये की आईडी है, उसमें हमें एक तो चार्ज की एप्लीकेशन मिलती है, और साथ में हम उसमें बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में उसमें कोई हमने जैसे कोई सर्विस करनी होगा डिश चार्ज की, या कोई मोबाइल चार्ज हो गया, अपना बस टिकट, ट्रेन मतलब के फ्लाइट बुकिंग, वो सब कुछ मैम कर सकते हैं उसके साथ। और कुछ? और मैम उसमें 1498 में यही होता है हमारे पास। हाँ जी, मैम यही सर्विस कर सकते हैं हम उसमें एप्लीकेशन में 1498 वाली में। आज देख लो 80 लोगों में सिर्फ क्या है, 75 लोगों में सिर्फ क्या है, 4-5 लोगों के ही हैंड रेज हुए हैं। मैम क्या उसमें कमीशन भी बताना है मैंने, कितना कितना मिलता है प्रॉपर? क्या क्या सर्विस मिलती है मैंने ये बोला है, क्योंकि मैम किसी को सर्विस बताओ। उसमें मनी ट्रांसफर मिलता है, रिचार्ज मिलता है, बिल पे मिलती है, आधार पे मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, लोन का एप्लीकेशन मिलता है, और कैश विड्रॉ का मिलता है। चलो ओके, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, गुड। ओके मैम, थैंक यू। अमित जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग आप मैम। बताएं। कौन वेरी गुड मॉर्निंग। कौन सा बताऊं मैम? 1001 वाला या 1498 की 1498? आईडी में क्या मिलता है? मैं 1498 की आईडी क्यों लूं? क्या था 1498 की आईडी में? 1498 वाली आईडी में हमारी तिजारत की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। इसमें हमारा 2.5% तो कमीशन मिलता है रिचार्ज पे, और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन पे मिलता है 20% का कमीशन, और वेबसाइट ऐप पर 25% का कमीशन, और सरकारी रजिस्ट्रेशन पर 50% कमीशन। इसके अलावा 200 प्लस सर्विस और भी है इसमें, एपीएस वगैरह, मनी ट्रांसफर और रिचार्ज वगैरह के साथ साथ कंपनी यहाँ पे आपको 2000 पॉइंट वॉल्यूम देती है, जिसके साथ जो भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो 200 रुपये आपको बाइनरी मिलता है, 200 रुपये डायरेक्ट। और चलो बाकी हम सारी सर्विस ले ही सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू। जी राकेश पंडित जी। मैं इसलिए आप लोगों से पूछवाती हूँ ताकि आप लोगों को ना अपनी गलती का पता चलेगा, ध्यान रहेगा। मैं बताती जाऊंगी, आप सुन लोगे फिर भूल जाओगे। यस मैम। इसीलिए ही मैं आप लोगों के मुंह से रिपीट करवाती हूँ। यस मैम, गुड मॉर्निंग। जी राकेश पंडित, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राकेश है और मैं दिल्ली से हूँ। तो बात करते हैं कि 1498 रुपये में, तो 1498 रुपये में जब आप इस आईडी से आते हैं तो आपको तो पहले यहाँ पर जो है कि आपको डायरेक्ट जो यहाँ पर इनकम मिलेगा वो 200 रुपये का मिलेगा। बाइनरी की बात करें तो आपको 200 रुपये का मिलेगा, और एक डेली मिनट कैपिंग की एक मिनट राकेश पंडित जी, हम इनकम पे नहीं गए। 1498 की आईडी में मिलता क्या है? मिलता क्या है? तो मिलता है कि इनकम इसमें पे एपीएस नहीं की गए। सर्विस देते हैं मैम, और मनी ट्रांसफर है, रिचार्ज है, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड बनवा सकते हैं, इनकम टैक्स, इस तरीके की सर्विस हम आपको दे सकते हैं, 300 प्लस की सर्विस। और अगर इसके बाद बात करें तो जैसे कि यहाँ से रिचार्ज करते हैं कोई सा भी फोन को तो आपको 2.5% तक का कमीशन है। अगर यूनिवर्सिटी में हम रेफर करते हैं किसी का एडमिशन तो वहाँ पर भी 20% तक का जो है आपको कमीशन आता है। वेबसाइट और ऐप लॉन्च करके देते हैं तो उस पर भी 25% तक कमीशन है। अगर सरकारी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर 50% तक का कमीशन है। और पैन कार्ड का सेंटर भी हम प्रोवाइड करते हैं मैम इसमें। साथ में हम देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैम, और 2000 पीवी मिलता है मैम यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी, और कल तजारत की ट्रेनिंग होगी। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैं जो एक चीज और बताना चाहती हूँ, कम से कम मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग जान लीजिए। इसको लंबा मैं नहीं खींचूंगी अभी, क्योंकि अगर तजारत में भी मैं स्टार्ट कर दूंगी तो हमारा कम से कम 11 बज जाएंगे यहाँ मीटिंग के लिए। मुझे 11 नहीं बजाने है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ जो मेरा मेन मुद्दा था आप लोगों को, एक तो वो करवाने का जो अभी बताया था कि 1001 वाली आईडी का क्या प्रॉब्लम था।
वो लोगों को सैनिटरी पैड यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्री मिलते हैं, सब लोगों को ये सोच रहे थे। तो वो मेरे से लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसकी जगह मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दो। तो मैंने कहा सैनिटरी पैड तो मिलता ही कहाँ है, अब तो बोले लोग कहते नहीं वो तो पहली बार तो मिलते हैं, तो इसलिए मैंने चीजें रिपीट करी हैं। दूसरा, अब मैं बात कर रही थी कि साथ के साथ आपकी जो कैपिंग भी बढ़ गई है, अब तो 4.5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं ट्राइपॉड पे काम करके, या 1.5 लाख रुपए महीना। इसके अलावा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो पे आउट अलग से आएगा, जो पैसिव इनकम के लिए हम काम कर रहे थे, जो कंपनी का मेन विजन था, मेन फोकस था, वो क्या चीज थी और वो अभी तक मजबूत नहीं थी, अब वो कैसे मजबूत हो चुकी है, मैं आप लोगों को वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, यस, क्योंकि वो बताना मेरा जरूरी है। अगर वो नहीं बताऊंगी तो फिर हम बीच में अटक जाएंगे, फिर मेरा वो, क्योंकि कल तजारत की रहेगी फिर लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं आज सोच रही बता रही। जो भी अब आपका पे आउट बनेगा, वर्किंग पे आउट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो भी होगा 1 तारीख से फाइनल होगा। एक चीज और बता देती हूँ, तो मैं अभी बताने जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को एडवांस बता रही हूँ मैं। आप लोगों को एडवांस में मैं कि जो कुछ होगा 1 तारीख से होगा, अभी नहीं है जो चीजें बताने जा रही हूँ। 1 तारीख से क्या चीजें मजबूत हो रही हैं, अभी भी कंपनी इस पे डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया है, क्योंकि सभी की सहमति होगी उस हिसाब से कंपनी कोर कमेटी वालों से, तभी उसके बाद होगा। अभी कंपनी क्या करने जा रही है, जो भी आपका पे आउट बनेगा, वर्किंग पे आउट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि जैसे वेस्टेज मोदी केयर है, हर महीने की खरीदारी कंपलसरी होती है, राइट। आपका पे आउट बने या ना बने, आपको खरीदारी करनी ही पड़ेगी। ऐसा है या नहीं है? रिप्लाई करेंगे मुझे फटाफट से, ऐसा है या नहीं है? अदर कंपनियों में क्या है, चाहे वेस्टी ले लो, मोदी के ले लो, कितने भी कंपनी, कोई भी उठा लो प्रोडक्ट बेस, कितनी भी प्रोडक्ट बेस कंपनी है, सब में खरीदारी कंपलसरी होती है, सिर्फ अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। टारगेट को अचीव करना होता है तो अलग वो खरीदारी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए भी खरीदारी कंपलसरी है। हम कहते हैं चलो ठीक है, हम एक काम और कर देते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं, आपकी पॉकेट से पैसा खर्च भी ना हो और आपकी ये खरीदारी भी मजबूत हो जाए, पे आउट भी बढ़ जाए और फ्रेंचाइजियां भी चल जाएं, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कंपनी की कंडीशन के हिसाब से कंपनी जो फर्स्ट डे बोलती आ रही थी वो ये था कि अगर आप साल में खरीदारी नहीं करते तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक ही ब्लॉक हो जाएगी। ऑटो बुल तो बाद का चक्कर है, तब आएगा जब पहले क्या होगी, आपकी आईडी जिंदा होगी। जब आईडी जिंदा नहीं होगी तो करोगे क्या? किसी ने इस पे फोकस किया अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए? किसी ने नहीं किया है। अब कंपनी जो भी आप लोगों का वर्किंग पे आउट बनेगा, अभी मैंने पहले भी कहा है कि पक्का फाइनल अभी डिसीजन नहीं हुआ है, जो भी होगा 1 तारीख का। और अभी कंपनी कोर कमेटी के साथ बैठ के प्रॉपर मीटिंग कर रही है। 10% सभी सजेशन था, अभी नहीं हुआ है कि आपके जो पे आउट बनेगा उसमें से 10% काट के आपके रीपरचेज वॉलेट में डाल दिया जाएगा। रीपरचेज वॉलेट में डलेगा, आप उससे खरीदारी करेंगे, ठीक है। उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे ये समझिएगा। बेनिफिट जानना बहुत जरूरी है, अगर बेनिफिट नहीं पता होगा तो बेकार है। मान लेते हैं आपकी 50 लोगों की टीम है और आपके यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है और 50 लोगों के वॉलेट में पैसा पड़ा है, ठीक है। अब आप क्या किसी भी वेंडर के पास गए, आप हो गए 50 लोग हैं, इन वॉलेट में पैसा पड़ा है, खरीदारी करनी है, क्या आप बताओ आप वेंडर बनोगे? 7% दोगे या नहीं दोगे? वो किस तरह से कितना खुश होकर आपको वेंडर बनाएगा, सर्विस पूरी देगा, देगा या नहीं देगा? और आपकी आईडी भी जिंदा होगी, रीपरचेज इनकम भी बनेगी और साथ में फ्रेंचाइजी भी चलेगी और वेंडर भी टाई अप होंगे, सारे के सारे खुश होंगे।
हाँ जी, समझ में आ रहा है? अरे मैं रिस्पॉन्स दे दिया करो मुझे थोड़ा सा। कोई भी फ्रेंचाइजी वाला मना नहीं करेगा, कोई वेंडर मना नहीं करेगा आपको, खुश होके आपके साथ जुड़ जाएंगे। और जब खरीदारी होगी, अब पहले पता है कंपनी ने क्यों नहीं रखा था, इसका एक रीजन बताती हूँ। पहले थी हमारी 40 रुपए बाइंड्री, ठीक है। अब 40 में से भी क्योंकि 5% टीडीएस, 5% एडमिन कट जाता था, और उसके बाद 10% रीपरचेज काटती तो बहुत ही कम पे आउट था। लेकिन अब 200 रुपए का पे आउट है, अब तो काटा जा सकता है, दिया जा सकता है। अब तो जो हमारी बाइनरी है, मैं बात करूं 1000 एक वाली आईडी के हिसाब से, 10% के हिसाब से 100 रुपए बाइनरी बढ़ती है, यानी कि 20% बाइनरी बन रही है। 20% में से क्या हम 10% नहीं कटवा सकते? फिर 20 रुपए तो कटने हैं, और 20 रुपए की जगह तो खरीदारी कर लो। इससे वेंडर और फ्रेंचाइजर चलने लग जाएंगी, वेंडर जुड़ने के लिए बहुत तैयार हो जाएंगे, फ्रेंचाइजर जुड़ने के लिए बहुत तैयार हो जाएंगी, और सारे के सारे फ्रेंचाइजी वाले खुश हो जाएंगे। जो अभी शिकायत करते हैं कि आपके लोग नहीं आते, वो लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को क्लियर क्लिक हुआ? क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, मैं थोड़ा सा टाइम एमएस सर को हैंड ओवर करूंगी, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, ये ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। चलो, सभी लोग खुश हैं इस चीज से? हैप्पी? हैप्पी लिखिए सभी लोग, हैप्पी। उसे मुझे लगेगा कि हाँ बस सभी लोग खुश हैं। हैप्पी। ओके, हैप्पी 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 हैप्पी, खुश 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 रहना, हैप्पी, वेरी गुड। अब कैपिंग लगाना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एमएस सर, अगर आप मीटिंग के घर पहुंच चुके, अगर मीटिंग के अंदर हैं तो एक बार सर जी हैंड रेज कीजिएगा। एमएस सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार। जी मैम, बिल्कुल पहुंच रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। और स्टोरी जो अभी चल रही थी रेखा मैम, जी सर। इस स्टोरी की कहानी कहाँ कहाँ ब्रेक हुई, ये आपने पूछा नहीं किसी से? नहीं, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम सर ज्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा कुछ चीजें बतानी थी, वो भी रहती थी, क्योंकि स्टोरी तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई थी, बचाया ही कुछ नहीं था लोगों ने। चलो, संडे को हम ऐसे लाइव प्रैक्टिकल करेंगे ऑफिस के, ओके? बिल्कुल सर, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था कॉल करके बुलाने में भी। और जितने भी फिर फाइटर्स हैं सब अपने अपने यहाँ भी इसको ट्राई करेंगे। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया। बाकी रेखा मैम क्लोज कर दीजिए। सर जी एक मिनट, आपके रिप्लाई है, कुछ लोग चीजें हैं वो करने जा रहे हैं, मैंने लोगों से पूछा है, तो उस चीज के रिप्लाई भी ऑलरेडी आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने सबने स्वागत किया है इस बात का, और ये हम सबके हित की बात है, जितने भी सदस्य हैं यहाँ हम सबके हित की बात है यहाँ पर, क्योंकि किसी एक के हित की बात नहीं है, जितने भी फाइटर्स हैं सभी के हित की बात है। आप समझिए कि आपकी टीम में नीचे अगर 100 लोग लग जाते हैं, और 100 लोग अगर खरीदारी करते हैं, इवन 1000 रुपए की भी खरीदारी करते हैं, तो 1 लाख की सेल निकलती है, जिसका आपको 1 लाख का यहाँ पर 0.5% मिलने वाला है। तो समझने वाली बात सिर्फ ये थी हमें कि हम अगर अपनी टीम के हिसाब से समझते हैं चीजों को, 500-600 रुपए का पे आउट आपका बैठे बिठाए बन रहा है, और उसके बाद ये पे आउट बढ़ता चला जाए, तो ये तभी बढ़ेगा जब लोगों की हैबिट बनेगी, क्योंकि जनरली लोगों की हैबिट नहीं है अभी। ये एक चैलेंज है जिसकी वजह से लोगों को इनकम नहीं पहुंचे। अभी तक रेखा मैम का पे आउट कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का पे आउट होता है रीपर्चेस का, लेकिन क्योंकि ये हैबिट थी नहीं, इसलिए वहां पर वो पे आउट
दिख नहीं रहा, और लोगों को ऐसा लग रहा है यार इनकी इनकम नहीं है तो हमारी क्या होगी, जबकि ये नहीं देख रहे कि टीम खरीदारी नहीं कर रही है। इस चीज को लोग कोई भी नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि इतने नंबर्स ऑफ लोग तो हैं लेकिन इनकम तो आ ही नहीं रही। इनकम तो आएगी तब ना जब खरीदारी होगी नीचे, और खरीदारी होगी तब जब प्रेशर होगा, क्योंकि जनरली अभी तक कोई प्रेशर था ही नहीं किसी के ऊपर, इसलिए हमने जिसको जैसा चाहा जैसे छोड़ा उसने और भी अपने आप को ढीला कर लिया। मन लाइक ए स्टोरी कुछ और थी, धीरे धीरे कहीं पर और पहुंच गई। तो कहने का अर्थ है बच्चों को अगर टाइट नहीं करेंगे तो स्कूलों में मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं फिर, और जब मस्ती करेंगे तो सीधी बात है कैरियर फ्यूचर सब खराब हो जाना है। तो इसलिए टीचर्स को कहीं ना कहीं स्टिक होना पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर टीचर को सख्त होना पड़ता है, तब जाकर एक बच्चा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है। सेम यहाँ पे भी हम सबको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सब लोग करोड़पति बनेंगे और लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू रेखा मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए ग्रेट नाइट विद कैपिंग। अगर आप वाकई अपने आप को अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो कैपिंग के साथ फोकस करिए। 5,000 की कैपिंग हो गई है, यानी कि सर जी एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगी बीच में। सभी लोग से हो रहा है, कहीं आप ही सोच रहे होंगे अपलाइन की इनकम बनेगी, ऐसा नहीं है। आप भी अपलाइन है, आपके नीचे भी टीम आएगी, आप भी अपलाइन बनेंगे, आपके नीचे भी होगा। हमें वक्त लगा है, अब आप लोगों को स्टार्टिंग से बनेगा, और जिसका जितना बड़ा पे आउट होगा उसका ही ज्यादा ही कटेगा 10%, ये भी सोच के देखिएगा, और मजा आएगा। खाने की जरूरत नहीं है सभी लोग, क्योंकि हम पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे आए थे और पैसिव इनकम को ही कमाना है, और यही लोगों को दिखाना है। यही आप लोगों की अचीवमेंट हो गई, यही लोगों यहाँ से लोग आपसे जुड़ेंगे कि यहाँ खाने पीने से भी पैसा आता है, और जगह जगह फ्रेंचाइजी और वेंडर भी तभी आएंगे। हम फ्रेंचाइजी और वेंडर के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।